जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आप देख ही रहे हैं थंबनेल पर, बीएससी नर्सिंग कैसे करें तैयारी, और जो पूरी जानकारी है उसके रिलेटेड पूरा आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ पढ़ना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये रहा डिस्क्लेमर, क्या इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ की अगर बात करें हम लोग कि जो बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस लेवल का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और किस जगह से पूछेगा, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है, ये समझिए कि ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम डिसाइड करता है। कुछ जगहों पे इंग्लिश बहुत कंपलसरी होता है, कुछ जगह पे नहीं कंपलसरी होता है, कहीं पे कम नंबर का है, कहीं पे अधिक नंबर का है, कहीं पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही सिर्फ पूछा जाता है, कहीं पे जीके जीएस भी पूछा जाता है, कहीं पर क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग मतलब वैरायटी आपको देखने के लिए, अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सामान्य तौर पे हम आज आपको सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले जो है रेडी करना क्या है, वो है आपका मेन सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी। ठीक, ये जो है बायोलॉजी को आपको सबसे पहले जो है एकदम रेडी करनी होगी। क्यों रेडी करना होगा? क्योंकि ये भाई जो ऐसा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ध्यान समझिएगा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल फील्ड का सबसे कोर सब्जेक्ट होता है। कोर सब्जेक्ट का अर्थ होता है जो सबसे मेन भूमिका निभाने वाला है। तो आपकी जो बायोलॉजी है उसके कुल टोटल जो है क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे या 40, ऐसे तो प्लस 10 कर लेते हैं। ठीक, अब वो स्टेट वाइज रहेगा मामला, कहाँ कहाँ की बात हो रहा है। ठीक, तो मान के चलें 40 क्वेश्चन आपसे पूछता है और उस 40 क्वेश्चन को आएंगे सब कहाँ से, तो टोटल सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के आएंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ये पढ़नी है आपको कौन सी, 11th और 12th की। कहाँ से पढ़ना है? 11th और 12th की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है। जैसे कहते हैं ना कि एक एक लाइन चार्ट जाना, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, एक एक लाइन। तो क्या एनसीईआरटी पढ़ लेने से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लेने से हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनाए जाएंगे। हाँ, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा और हर चैप्टर से कम आपको एमसीक्यू 100 से लेकर के 200 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये हर चैप्टर से 100 से लेकर के 200 एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, जिससे आपके किसी भी तरह के सवाल आपसे पूछा जाए आपसे एग्जाम में, आप उस सवाल को सही सॉल्व कर सके। तो हमने पहली प्लानिंग आपको क्या बताई कि भाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कोर सब्जेक्ट है, उसमें भी जो कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो भैया आपकी बायोलॉजी है, और सभी चैप्टर को एक बार पढ़ना है और फिर उसके जो है 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आई? हर चैप्टर की आप इतना अगर कर लेते हैं तो एक चीज की गारंटी है कि आपको बेस्ट इन बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा, मिलेगा। क्योंकि जब आपकी पकड़ बन जाएगी, आप इतने प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे सही सही, भाई पक्का है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एमसीक्यू को सॉल्व करना कभी नहीं भूलना है। जितना भी एमसीक्यू क्लास में सॉल्व कराया जाएगा उस सभी को सॉल्व करना होगा, सभी को। उसी के अलावा अगर आपके एग्जाम में जो है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड या जीके जीएस जैसी भी चीजें पूछी जाती है, स्टेट वाइज का मामला हमने पहले बताया कि है, तो उसको भी बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। फिर आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, रैंक लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना बड़ी बात होती है। पढ़ाई तो सभी करेंगे, तो अपने आप में सभी सब्जेक्ट फिर तब मायने हो जाते हैं जब आपसे इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा है, क्योंकि ये सभी सेम नंबर वाले सेम संख्या में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए जो है, जो भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर से आपको 100 से लेकर के 200 एमसीक्यू को सॉल्व करना है, सीधी बात।
कहां से करोगे एमसीक्यू सॉल्व? आपके पास नर्सिंग की अगर कोई किताब है तो उससे सॉल्व करिए। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पे हजारों वीडियो प्रेजेंट है, वहां से करिए। हम खुद पढ़ा रहे हैं, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ पूरी तरह से सही से तैयारी करने के लिए जो है आपको सिर्फ ये जो है यकीन बैच अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, यहां पे जाइए, आप इसको खरीद सकते हैं। सी नेट, एम्स, BCEC के सभी की तैयारी कराए जाएंगे और मात्र जो है इसकी फीस जो आपके सामने देखिए कितना है, 399 रुपए। सभी टीचर्स मिल करके आपको एकदम बेहतरीन ढंग से गाइडलाइन के साथ पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम खुद इसमें आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और यकीन मानिए जो हमने यहाँ पे आपको कहा कि हर चैप्टर के 100 से लेकर के 200 MCQ सॉल्व कराएंगे, तो ये हमारे क्लास की पहली प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। जैसे ही चैप्टर एंड होगा 200 प्रश्न सॉल्व करिए क्लास में बैठ के, लाइव यहीं पे कराएंगे डेली चैप्टर खत्म होने के बाद। तो इतना क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिए, क्लास 10 के लेवल का, क्लास 11 के लेवल का, क्लास 12 के लेवल का नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अलग अलग बुक की सहायता से सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया जाएगा जब तैयारी के दौरान। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करें। पहली चीज, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप जाकर के सॉल्व कर पाएंगे। टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि शुरू में चालू कर दिए और फटाक से 2 घंटे में कंप्लीट कर दिए। 2 घंटे में कभी पढ़ाई नहीं होती है। एक चीज मैं आपको एक चीज हकीकत बता देता हूं, क्योंकि भाई अब आप जान रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। जो आपके सामने मैं एक बात रख रहा हूं, आजकल एक ट्रेंड चल गया है ससुरा 1 शॉट का, इसका 1 शॉट का। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है एक तरह से बहुत अच्छी चीज है कि कम समय में बहुत चीजें मिल जाती हैं। 1 शॉट से टॉपर नहीं बनते हैं, ये भी सच्चाई एक है। 1 शॉट से टॉपर नहीं बनते हैं। 1 शॉट से बस सिर्फ एक काम चलाऊ पढ़ाई हो जाती है। 100% जो नॉलेज होता है, जो 100% नॉलेज होता है NCERT या किसी भी किताब के अंदर, 1 शॉट में कुछ लोग तो 50% कवर कराते हैं, कुछ लोग केवल 40% कवर करते हैं, कुछ लोग 60 कर लेंगे, कुछ लोग और थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज में पढ़ाई होती है। 1 शॉट में जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, जैसे हम ही 1 शॉट लेंगे तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छूट जाएगा, और वो जो इंफॉर्मेशन छूटेगा क्या वो तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहली चीज कि टॉपिक वाइज जो टीचर पढ़ा रहा है उससे पढ़िए, एक एक लाइन जो डिस्कस कर रहा है उससे पढ़िए, क्योंकि एक लाइन से एक सवाल बन जाता है NCERT के, इस बात को जानते रहिएगा। तो 1 शॉट पर्याप्त नहीं है। मैं बहुत देखता हूं यूट्यूब पे हजारों वीडियोस प्रेजेंट हैं यूट्यूब पे, जो है सिर्फ क्या है 1 शॉट प्रेजेंट है। 3 घंटे में 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट। मैं नहीं समझ पाता हूं कि पता नहीं कौन सा लेवल है भैया, 2 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, कैसे खत्म हो सकता है? यहां तो एक टॉपिक को डिस्कस करने में 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, घंटों लग जाता है एक बच्चे को डीप ले जाके नॉलेज अच्छे से समझाने में। और ये बात आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं। 1 शॉट जो है अपर्याप्त होता है इसके लिए। हाँ, 1 शॉट ही अगर 10 घंटे का हो तो पर्याप्त है, ये भी जान लीजिए। कहने का मेरा अर्थ ये है ना कि एक भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए NCERT का, एक भी इंफॉर्मेशन, और हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसके लिए समय लगता है। मजाक में कोई चीज नहीं संभव होगी। तो ये चीजें रही, आपको इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। ठीक, आपको कभी भी बहकावे में नहीं आना है, ठीक, कि नहीं 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में आपको कवर हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। आपको 1 घंटे का 1 शॉट देख लीजिए और फिर 200 सामने MCQ रख दे, चलो सॉल्व कर दिखाओ, हवा लगेगा नहीं, गायब हो जाएगा। हाँ, 1 शॉट एक रिवीजन की दृष्टि से ठीक है, काम चलाऊ है कि चलो ठीक है, लेकिन जो पहली बार बच्चा आता है, जिसको बेस अपना मजबूत करना है, जिसको एकदम पकड़ बनानी है बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, शुरू में 1 शॉट कभी मत देखना, नहीं तुमको सिर्फ भ्रमित हो जाओगे और दिमाग तुम्हारा खुद को चौपट हो जाएगा। तो जब बेस अपनी न्यू बना दे जाए, जब न्यू बनाई जाती है तो आराम से धीरे धीरे मजबूती और सहारे के साथ रखा जाता है।
तब जाके सब कुछ होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा चैप्टर तुम्हारे सामने, बायोलॉजी का है। ये क्लास 11th के टोटल 19 चैप्टर आते हैं और क्लास 12th की जो ये है 19 चैप्टर आते हैं। बाकी चैप्टर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये सब सिलेबस जो है उस सब्जेक्ट के टीचर आपको सामने मतलब आपको उसके बारे में बताएंगे। और ये रहा हमारा बैच, आप इसे ले सकते हैं मात्र 399 रुपये में। 4 महीने आपको 4, 6, 8 टीचर मिल करके पढ़ाएंगे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगर 4 महीने 400 में पढ़ा रहा है आदमी, तो जो कुछ नहीं लिया 1 महीने में, 1 दिन का कास्ट समझ कितना आया, फिर तुम सोच लो कितना है, 1 दिन का रुपया लिया। चले फिर आप इतना खुद समझदार हैं। बाकी ये रही आज की बात, हमने समझा दिया। ये सब्जेक्ट है, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चैप्टर होते हैं। यूपी स्पेशली हम लोग जो है यूपी और बिहार और एम्स को लेकर टारगेट में काम करेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जरूर इस बैच को आप ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, एक बार आप बायोलॉजी पढ़ करके जरूर अनुभूति करेंगे कि यार बायोलॉजी पहली बार पढ़े हैं और बहुत जानदार पढ़े हैं। ये मेरी गारंटी है। फील हो जाएगा आपको बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते, ऐसा पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप पढ़ेंगे जब तब लगेगा कि यार इतना बायोलॉजी इजी है और उसी के साथ साथ इतना इंटरेस्टिंग चीज है बायोलॉजी। ये आपको एहसास होगा जब समय दे करके पढ़ेंगे तब। कि समय नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा। फटाफट वाला जो क्लास होता है पूरा रद्दी क्लास होता है, उसमें फालतू चीजें सिर्फ स्किप करता आदमी और उससे कुछ मजा वजा आता होता है नहीं। क्योंकि एक एक चीज को डिस्कस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लोगे फिर एग्जाम निकाल दोगे। कंसेप्ट तुम्हारा खुद नहीं क्लियर है, रट कर जाओगे एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करना है, तुम्हारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे तब आपके लिए सब चीजें नहीं बनी है। क्योंकि रटने के बेस पर मेडिकल फील्ड में मत जाइएगा, क्योंकि आप रट करके मेडिकल फील्ड में नहीं सक्सेस हो सकते हैं। वहां पे डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप डॉक्टर हैं, आप एक प्रकार के, और आपको लाइफ को सेव करना है। मजाक नहीं है कि आप जाके रट करके कुछ करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिएगा। तो अपनी भी जिम्मेदारी को समझिएगा और देश की भी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी यही मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी ले लो भैया नेशनल लेवल का, और एमसीक्यू वाला बुक ले लो और फिर सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दो। पढ़ाई करो जम के, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी और दिन।